हाय बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो सब्जेक्ट है आपका क्या है? तत्सम और तद्भव। तत्सम या तद्भव से एक नंबर का आपका एक प्रश्न आता है। सबसे पहले देखिए तत्सम क्या होता है, तद्भव होता क्या है। देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है, अरे हिंदी भाषा का जो मूल आधार वो क्या है? संस्कृत भाषा है। क्या है? संस्कृत भाषा है। माने संस्कृत के अधिकांश शब्द जो है संस्कृत, माने इसके अधिकांश शब्द जो है किसके? संस्कृत के मूल शब्द है। क्या है? संस्कृत के मूल शब्द है और कुछ जो है उनका विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, माने हिंदी में संस्कृत के मूल और जो विकृत शब्दों को लेकर के इसके दो भेद किए गए। ठीक है, कहने मतलब कि संस्कृत के जो शब्द है कुछ मूल शब्द है, कुछ विकृत शब्द है। माने मूल शब्द को और विकृत शब्दों को लेकर के ही इसको तत्सम और तद्भव कहा गया है। अर्थात संस्कृत के जो मूल शब्द है, माने जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सेम टू सेम आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन जिनका हो गया है और परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। देखिए तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहते कि संस्कृत का जो मूल शब्द है, कौन सा? जो मूल शब्द हिंदी में आया है उसे हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तद्भव का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल, माने जो घरों में अपने हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग, उन शब्दों को ही तद्भव कहते हैं। एक बार समझिए, माने जिस भाषा का प्रयोग या जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने घरों में आपस में करते हैं, बोलचाल में करते हैं, उनको ही तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। उदाहरण देख लिए, जैसे हम घर में प्रयोग करते हैं आगे, क्या कहते हैं? आगे चलो, पीछे चलो। तो आगे का जो तत्सम होता है अग्र, क्या होता है? अग्र होता है। अगला है मीत। मीत का मतलब होता है मित्र, क्या होता है? मित्र। तो मीत शब्द क्या है? ये तद्भव है। मित्र क्या है? ये तत्सम शब्द है। जैसे उल्लू, हम अपने बोलचाल में कहते हैं उल्लू है, उल्लू। उल्लू माने बेवकूफ है, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं? उल्लू। क्या कहते हैं? उल्लू। तो उल्लू क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। हम कहते हैं कोयल गा रही है, लेकिन तत्सम में क्या हो जाएगा? कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा। अर्थात कोयल क्या है? तद्भव शब्द है और कोकिल क्या है? तत्सम शब्द है। हम कहते हैं नींद आ रही, क्या आ रही? नींद आ रही है। नींद क्या है? तद्भव शब्द है। और निंद्रा क्या है? निंद्रा जो है वो तत्सम शब्द है। हो सकता समझ में आपके आ गया हो। अर्थात जिस भाषा का प्रयोग हम घर में करते हैं आम बोलचाल में, उसे तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे हम घर में कहते हैं छत बहुत ऊंची है या ऊंचा है, तो ऊंचा तत्सम क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। पत्ता, पेड़ के जो पत्ते होते हैं पत्ता कहते हैं, उसका तत्सम पत्र हो जाएगा। बरस माने वर्ष, तत्सम क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। बहन शब्द क्या है? ये तद्भव है। लेकिन जब भगनी कहते हैं, भगनी माने बहन होता है, संस्कृत शब्द है। पीठ मैंने पीछे का भाग, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ। क्या कहते हैं? तो पृष्ठ क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। धर्म, धर्म क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। बरखा ऋतु आ गई, बरखा, बरखा का तत्सम क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। अगला है हाथ, हमारे हाथ बहुत लंबे थे, हाथ तद्भव है, इसका तत्सम हस्त हो जाएगा। कान क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण हो जाएगा। नाक क्या है? नाक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नासिका हो जाएगा। आम बोलचाल में क्या कहते हैं? आंख, इसका तत्सम क्या? अच्छी हो जाएगा। घर में क्या कहते हैं? आग, तत्सम अग्नि हो जाएगा। आज का तत्सम आद्य हो जाएगा। कटु का तत्सम क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। उसी प्रकार आम बोलचाल में क्या कहते हैं? सांप कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप, सांप क्या है? तद्भव है। सर्प क्या है? तत्सम है। सांस कहते सांस ले रहा है, इसका श्वास क्या हो जाएगा? श्वास तत्सम हो जाएगा। सिर का सिर तत्सम हो जाएगा। कुम्हार क्या कहते हैं? कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुंभकार। क्या हो जाएगा? कुंभकार तत्सम शब्द है। सावन का तत्सम क्या है? श्रावण। सब क्षीर हो जाएगा। सिंह का क्या?
श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, मिठाई का तत्सम क्या हो जाएगा, मिष्ठान हो जाएगा। रात का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी। घी का तत्सम क्या हो जाएगा, घृत क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा। केला का तत्सम कदली हो जाएगा। भगत का भक्त हो जाएगा। कपड़ा का क्या हो जाएगा, करपट हो जाएगा। माटी को क्या कहते हैं संस्कृत में, मृदा कहते हैं। पंछी को संस्कृत में पंछी कहते हैं। गांव को संस्कृत में ग्राम कहते हैं। आंसू को संस्कृत में अश्रु कहते हैं। दूध को दूध कहते हैं। खेत को क्षेत्र कहते हैं। दही को दही कहते हैं। अर्थात संस्कृत के जो शब्द है उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग हम घर में आपस में बोलचाल की भाषा में करते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। एक बार और देख लीजिए परिभाषा। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के मूल शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तद्भव माने संस्कृत के थोड़े से परिवर्तित जो रूप है, जो परिवर्तित शब्द है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इनमें से आपके 1 नंबर आएंगे। अगर हिंदी भाषा का मूल आधार क्या है तो संस्कृत भाषा है। क्या है, संस्कृत भाषा है।